आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकादशी और द्वादशी पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, एक भी पैसा खर्च किए बगैर। उसके बाद कुछ प्रेमियों का सवाल रहता है कि व्रत किस दिन किया जाता है और पूजा किस दिन की जाती है। सारे डाउट क्लियर करूंगा, एक भी सेकंड आपका जाया नहीं जाएगा। बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहना। ग्यारस और एकादशी एक ही चीज के नाम है, बारस और द्वादशी एक ही चीज के नाम है। पहले आती है ग्यारस, जिसे हम एकादशी भी बोलते हैं। उस दिन हम व्रत करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, जिसे हम एकादशी व्रत बोलते हैं। एकादशी व्रत कैसे किया जाता है? एकादशी व्रत में सुबह सूर्योदय के साथ स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले सूर्य भगवान को जल दो। फिर अपने घर पर अगर आसपास मंदिर है बाबा श्याम का, कृष्ण भगवान का या विष्णु भगवान का, तो वहां चले जाइए। मंदिर नहीं है तो अपने पूजा स्थान पर बैठिए। आपके पास बाबा की प्रतिमा है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठिए। घर के पूजा स्थान पर आप 2 दीपक जलाइए, एक बाबा श्याम का, एक बाबा हनुमान का। आपने देखा होगा कि आप किसी भी मंदिर में गए हो, वहां हनुमान जी महाराज की पूजा अवश्य होती मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार श्री गणेश भगवान के बगैर कोई पूजा शुरू नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज की पूजा के बगैर कोई पूजा कभी पूरी नहीं होती। क्लियर? आप बाबा श्याम के साथ बाबा हनुमान का दिया जलाएं, 2 दीपक जलाएं, दोनों मिट्टी के दीपक। मंदिरों में आपने देखा होगा मिट्टी के दीपक जलते रहते हैं, तो मिट्टी के दीपक ज्यादा उत्तम होते हैं, आप वही जलाइए। क्या करें? सुबह सुबह 2 पीले फल जैसे कि केला, 2 पीले फूल, कोई भी गुलाब के, गेंदे के, जो भी फूल अवेलेबल हो सके, नहीं हो सकते कोई जरूरी नहीं। उसके साथ पीले वस्त्र धारण करें एकादशी को व्रत के समय, ठीक है। उसके बाद धूप जलाएं, साथ के साथ तुलसी पत्र और घंटी के बगैर भगवान भोग नहीं लगाते। और एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो एकादशी से एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़कर घर पर रख दें, जिसे कोई दूसरा छू ना सके, जो अपवित्र ना हो सके। बाकी तुलसी और बेलपत्र कभी बासी नहीं माने जाते, ठीक है। अब सुबह सुबह आप अपने पूजा स्थान पर बैठे, पीले वस्त्र धारण किए, 2 फूल, 2 फल, 2 दीपक, तुलसी और धूप आपके पास है, घंटी आपके मंदिर में विराजमान है। सबसे पहले धूप जलाइए, ठीक है। धूप जल पड़े, उसे रख दीजिए। फिर एक हाथ से तिल्ली जलाइए, दूसरे हाथ से घंटी हाथ में पकड़िए, घंटी बजती रहे और दोनों दीपक आप प्रज्वलित करिए। जैसे ही दोनों दीपक प्रज्वलित करोगे, उसी प्रकार घंटी बजती रहे। बाबा श्याम, बाबा हनुमान के चरणों में पहले जो आपके पास 2 फल हैं, कोई भी फल हो, वो समर्पित करिए। फिर जो 2 फूल हैं वो समर्पित करिए। उसके बाद तुलसी पत्र समर्पित कर दीजिए, घंटी बजती रहे। बाबा श्याम, बाबा हनुमान से कहो, आज पावन पवित्र महा एकादशी का पवित्र पर्व है, आप सभी को पावन पवित्र महा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्याम, बाबा हनुमान, फलों का भोग स्वीकार करिए, आज व्रत है आपका भी और हमारा भी, ठीक है। फिर श्याम आरती, श्याम चालीसा, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा का पाठ करिए वहीं बैठकर। अब आपके पास घी है तो दीपक में घी डाल दीजिए, घी नहीं है तो मत डालिए, कोई जरूरी नहीं। अब आरती और चालीसा करते समय कुछ प्रेमी हमें क्या बताते हैं कि हमारा दीपक बुझ जाता है, तो क्या बाबा नाराज हो गए? नहीं, दीपक चलता रहे या बुझे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक बार दीपक जला दिया है और भगवान आ चुके हैं आपके सामने, और आप अपना कार्यक्रम चालू रखें। आरती और चालीसा, श्याम आरती, श्याम चालीसा, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा कंप्लीट करें। हाथ जोड़कर कहें, भगवान भोजन ग्रहण करिए और हमारी ये मनोकामना है, इसे आप पूरा करिए। मनोकामना बोल दी। उसके बाद पूरा दिन आपको अन्न नहीं खाना है, आप चाय, दूध, जूस पी सकते हो। दिन में एक बार फलाहार कर सकते हो। 90% प्रेमी दिन में 2 बजे से 3 बजे के बीच में फलाहार करते हैं, आप भी उस समय फलाहार कर सकते हो। शाम को भगवान की फिर से दीपक जलाइए, फिर भोग मत लगाइए, फिर से दीपक जलाइए और आरती और चालीसा करिए, अपनी मनोकामना बताइए, सो जाइए। अगर घर पर हो तो, अगर मंदिर में हो तो संकीर्तन करिए। घर पर भी अगर आप बैठकर संकीर्तन कर सकते हो, ताली संकीर्तन, तो अति उत्तम है, अन्यथा सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जिनका शरीर उनका साथ नहीं देता, आप सो सकते हो, आराम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय आपका व्रत
खुलेगा, यानी व्रत का पारण होगा, यानी कि द्वादशी हो चुकी होगी। ये थी एकादशी पूजा विधि। अब द्वादशी को, एकादशी को व्रत किया जाता है, द्वादशी को पूजा की जाती है बाबा की, क्योंकि बाबा ने शीश का दान द्वादशी के दिन दिया था, न कि एकादशी के दिन। क्लियर। अब द्वादशी को क्या करना होगा? सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करके उसके बाद एक गोबर का उपला उसे अग्निदेव द्वारा जला लीजिए। अग्नि द्वारा इतना तैयार कर लीजिए कि उसके अंदर से धुआं न निकलने पाए। आप घर पर कोई भी भोजन बना सकते हो, जैसे कि खीर, चावल, मूंग चावलों की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी। ध्यान रहे एकादशी को घर में गलती से भी चावल या खीर न बनने पाए, ये अपराध है। कोई भी भोजन जो आपके घर में बना हो, अगर ये बनते हैं अच्छी बात है, ये नहीं बन पाते, आप रोटी तो बनाते हो, वही भोग भगवान स्वीकार कर लेंगे। सबसे पहले वही 2 दीपक जलाइए। जो आपने जलती हुई अंगारी, जिसे उपला बोला जाता है, उसे आगे रखिए। उसके ऊपर मान के चलो आपने मूंग चावलों की खिचड़ी बनाई है, थोड़ी सी निकालिए और उस जलते हुए उपले के ऊपर रख दीजिए। जलते हुए उपले का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आग जल रही, नहीं, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका, उसके अंदर धुआं नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रख दीजिए। फिर जल का छिड़काव करिए, थोड़ा थोड़ा जल इस अंगुली के माध्यम, तर्जनी अंगुली के माध्यम से जल का छिड़काव करिए। फिर कच्चे दूध का छिड़काव करिए और फिर बाबा श्याम और बाबा हनुमान को कहिए कि पावन पवित्र महाद्वादशी की संपूर्ण प्रकृति को हार्दिक बधाइयाँ, आपको भी बधाइयाँ। बाबा श्याम, बाबा हनुमान आइए और भोजन ग्रहण करिए। आप देखोगे 1 या 2 मिनट के बाद घंटी बजती रहे, उस समय वही कार्यक्रम, घंटी बजती रहे, दीपक प्रज्वलित है, धूप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने धूपिये के रूप में उस अंगारी को प्रज्वलित कर रखा है। फलों की या किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने भोजन बना रखा है। आप देखोगे 1.5 से 2 मिनट में वो अंगारी अपने आप जलने लगेगी। इसका एक ही मतलब है कि भगवान ने आपका भोजन स्वीकार कर लिया है, भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। इस दौरान ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूरे एकादशी और द्वादशी 2 दिन कोशिश करिए मंदिर में जाया जाए। अगर आप ज़्यादा ही मजबूर हैं, नहीं जा सकते, तो अपने घर पर पूजा स्थान करिए। 2 दिनों में आपको पूजा करते ही, द्वादशी की पूजा करते ही किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को कुछ दान दक्षिणा जरूर करें, भोजन करवाएं। अगर आसपास नहीं है तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता को रोटी दें, फिर खुद भोजन ग्रहण करें। पहले नहीं, फिर खुद भोजन ग्रहण करें। इसके साथ साथ अगर इन 2 दिनों में आप रोए या आपके कारण कोई और रोया, आपने किसी की बुराई की या सुनी, आपने कुछ गलत बोला या गलत सुना, तो आपका व्रत और आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, नहीं मानी जाएगी। और बड़े बुजुर्ग ये बात पहले से बताते आए हैं कि अगर आप पुण्य नहीं कमा सकते तो पाप के भागीदार मत बनिए। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते तो लोगों के देखने से, मेरे जैसों की वीडियो को देखकर ये काम शुरू न करें, अपने अंदर से पूछें। जिस दिन अंदर से आवाज़ आएगी उसी दिन व्रत करें, उसी दिन पूजा करें, अन्यथा नहीं। यह थी एकादशी और द्वादशी व्रत एवं पूजा की बिना कोई पैसा खर्च किए संपूर्ण पूजा विधि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने रिश्तेदारों के पास जरूर भेजें, क्योंकि आपकी तरह उनको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उनको भटकना ना पड़े, कोई लोग उन्हें भ्रमित ना करें कि इतने पैसे लगेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा। आते हमारे पास फ़ोन, हमने यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेमी बाबा की शरण में आते हैं वो परेशान तो पहले ही होते हैं। अलग अलग बातें बता के उन्हें परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं। जय श्री श्याम।